सभी लोग अपने अपने स्थान पर पहले खड़े हो जाएंगे। हम सभी लोग मिलकर के एक प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो बोलेंगे और आप उस प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को दोहराएंगे। तो सभी से मेरी प्रार्थना, सभी से मेरी रिक्वेस्ट कि वो सभी लोग खड़े हो जाएं और मेरे साथ बोलें, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। जय भारत। जय संविधान। जय भारत। जय संविधान। तो बस मैं दो बात उनके उसमें कहूँगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि रविदास जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मध्यकालीन भारत में जिस समय वाराणसी में उनका जन्म हुआ, आप पता है कि वाराणसी दुनिया और देश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वेद, पुराण, उपनिषद, यहाँ पे जो सारी चीज़ यहाँ पे निकलती हैं ये वाराणसी रहे हैं। और हमारे वाराणसी में जो है हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं वहीं से सांसद हैं। पिछली बार का मैं प्रोग्राम वहाँ का देख रहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम था। अभी जब मैं दो चीज़ में देख रहा हूँ, एक कुंभ का मेला है और वहाँ प्रोग्राम लगा हुआ है वाराणसी में। कितने भव्य तरीके से वाराणसी का जो प्रोग्राम है वो अभी भी चल रहा है। पिछली बार का मैं प्रोग्राम देख रहा था, बल्कि अभी भी की तैयारियों को देख रहा था। वहाँ खाने का प्रोग्राम, वहाँ का संगीत का प्रोग्राम, वहाँ लंगर का प्रोग्राम जितने व्यवस्थित तरीके से चल रहा है ऐसा शायद कहीं नहीं चल रहा है। उनके बारे में दो चीज़ जो महत्वपूर्ण है, इनका कॉन्सेप्ट है बेगमपुरा का। बेगमपुरा का जो कॉन्सेप्ट है गांव का, बेगमपुरा का जो जगह है, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसा चाहूँ राज में सभी को मिले अन्न, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न और छोटे बड़े सब साथ रहें, रविदास रहें प्रसन्न। ये कॉन्सेप्ट है उनका कि जहाँ छोटे बड़े की कोई विषमता, कहीं कोई बात ना हो और सभी को अन्न मिले, ये कॉन्सेप्ट उनका था। और जब मैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो कबीरदास जी उनके समकालीन रहे हैं, उनकी बात रही है। और उसी के लगभग भी जो है वो अपना जो कबीरदास जी हैं और गुरु नानक देव हैं, इन सब का कॉन्सेप्ट एक ही रहा है। अब आप मैं बस चूँकि 2 मिनट में मैं समाप्त करूँगा। यदि हम उनको पढ़ें, कबीरदास जी को पढ़ें और रविदास जी को पढ़ें, उनका जो कॉन्सेप्ट रहा है, अब आप देखिए कि उनके यहाँ से 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। और संविधान की बात यदि हम करें कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान की जो फिलॉसफी है, जो उसका प्रेम्बिल है, जो प्रस्तावना है, वो संविधान की मतलब प्रेम्बिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि उसको देखेंगे तो कबीरदास जी की बात और रविदास जी की बात, रविदास जी का नाम मैं देख रहा था, उनका नाम जो है रेवत दास था। चूँकि गांव में रहते हैं तो धीरे धीरे उनका नाम जो है रविदास जी हो गया। तो उन्होंने जो है ना केवल व्यक्तियों के लिए समानता की बात करी और लाइफ और डिग्निटी की बात, समता संघ उसकी बात करी, उन्होंने जीवित व्यक्तियों के लिए उन्होंने उसके लिए भी बात की। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने यह जो फंडामेंटल है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मैग्ना कार्टा से लेकर जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे जो है इसमें संविधान के फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ एक्सेप्ट किया गया है, उसमें ना केवल सिटीजन्स के लिए बल्कि नॉन सिटीजन्स के लिए और जीवित दुनिया में बहुत कम संविधान ऐसे हैं जो जीवित पशु पक्षियों के लिए हमारे संविधान में उसका विशेष उल्लेख किया गया है। और वो कॉन्सेप्ट
रविदास जी के, कबीरदास जी के, गुरु नानक के कॉन्सेप्ट से हमारे संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको शामिल किया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ भारत के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए यदि हम उस कॉन्सेप्ट को, रविदास जी के कॉन्सेप्ट को वो करें, तो मुझे लगता है कि जो आज भी एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट में किताबें है, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट जो कि 19 मई 1936 में लिखी गई थी, वो ऐसी किताब जो डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने नहीं दिया गया। वहाँ से लेकर और आज तक यदि कोई विषमता है और इन सारी चीज़ों को हम ये करें, तो हमें धरातल पर उतारने के लिए हमें बाबा गाडगे, रविदास जी महाराज और इन सब को, कबीरदास जी, इन सब की फिलॉसफी को आज के परिप्रेक्ष्य में हमें उनसे लेना पड़ेगा, तभी हम भारत का निर्माण और पुनर्निर्माण कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना सभी को नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय। जिसने उस पीड़ा को, उस समाज की पीड़ा को अपने शरीर में लिया। बाबा साहब के बारे में उनके कई 4-5 भाई थे, लेकिन ये सारी की सारी समस्या क्या भाइयों को नहीं आई होंगी जो अकेले बाबा साहब को आई, या समाज के दूसरे लोगों को नहीं आई होंगी? बहुत सारे लोगों को ये हमारी समस्याएं आई होंगी। जब ये समस्याएं उनके बीच आई, उन्होंने उसको अपने शरीर में महसूस किया और फिर उसका निराकरण करने की सोची। और यही बात, ये जो क्रांति की तथागत गौतम बुद्ध ने जो 2500 साल पहले कभी क्रांति की, उस क्रांति के बदले में प्रतिक्रांति हुई और फिर दोबारा से मध्यकाल में आकर के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने उस क्रांति को किया। समाज में ऊंच नीच का बोलबाला था, उस ऊंच नीच को कैसे कम किया जाए। हमने किताबों में गुरु कबीरदास को पढ़ा, हमने तुकाराम को पढ़ा, हमने दूसरे और जो संत हुए उनको नहीं पढ़ा, उनको भी पढ़ा, लेकिन हमने गुरु रविदास जी के बारे में नहीं पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं और एक बात समझ में आती है कि जिस आदमी के 500 से ज्यादा राजा महाराजे शिष्य थे, क्या कल्पना कर सकते हैं तो वो आदमी जूता बनाता होगा? जो आदमी उस समय कहता है कि जाति जाति में जात है, जो के रंग में बात, रविदास मनुष्य में मानिए जब तक जात है जात। तो हम इस जाति के फेर में आकर के हमने मानवता को भुला दिया, और जब मानवता को भुला दिया तो उस समय पर ऐसे महापुरुष जिनके नाम के सबसे पहले संत शिरोमणि लगता है, यानी उनसे ऊंचा कोई संत, मैं ये तो दावा नहीं कर सकता, ना मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा, लेकिन मैंने जितना पढ़ा वो संत शिरोमणि केवल गुरु रविदास जी के नाम से पहले लगता है। इसका मतलब उसमें कुछ विशेषता थी, कुछ अलग था। उन्होंने आत्मा परमात्मा पर कभी, जो मैंने महसूस किया वो कभी बल नहीं दिया। और आज लोग कहते हैं कि भगवान देखेगा, भगवान पहले देखेगा, पहले आपकी भी आंख है। उसको अपने मन से, उसको अपने कर्म से और उसके अपने वचन से अपने शरीर में हम एक्सेप्ट करें, और यदि हम उसको स्वीकार नहीं करते तो हम स्वयं भी उतने ही बड़े दोषी हैं जितने दूसरे लोग आप पर जुल्म और जाति करते हैं। हमें जुल्म और जाति से बचना है तो अच्छे अच्छे लोगों की जीवनियों को पढ़ना होगा, उनकी विचारधारा पर चलना होगा, और वो सारी की सारी समस्याएं जो केवल इन्हीं महात्मा लोगों ने नहीं स्वीकार की, बल्कि स्वीकार करने के बाद उसका रिजल्ट ढूंढने की कोशिश की। और यही कारण था, अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना उपाय कौशल और अपना सब कुछ लगा करके अपने आप को इतना बड़ा और इतना सब कुछ, यानी इतना बड़ा करने की तो कोशिश नहीं की, लेकिन आदमियों में रह करके अपने आप को श्रेष्ठ समझाने की कोशिश की कि यदि आप एक ऐसा काम करोगे, यदि आप गलत काम करोगे तो उसका रिजल्ट आपको यही मिलेगा, कहीं आत्मा परमात्मा नाम की चीज में नहीं मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, मुझे जाना है अभी हमें सराय में, और हमारे बीच वक्ता है, वो आपको अपनी बात कहेंगे। हमारे पास नाटक पार्टी है, ये भी अपना कुछ स्वस्थ मनोरंजन आपका करेंगी। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर यहाँ पर बताऊंगा, यदि ना बताऊं तो भी एक जुल्म होगा। और वो बात क्या, जब मैं यहाँ पर बैठा हुआ था तो एक छोटा सा बच्चा लगभग 5 साल का, तो वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या आप वकील हैं? मैं बोला आपको कैसे पता कि आपका काला कोट बता रहा है? तो यही घटना, एक छोटी सी घटना मैं आपको बाबा साहब के जीवन से संबंधित यहाँ बताऊंगा। और वो कि एक व्यक्ति जब पुणे में
एक रैली होने वाली थी, एक मीटिंग होने वाली थी, तो बाबा साहब को पता लगा कि वहां एक नया डीएम बना है जो महाजाति से है। तो उन्होंने कहा कि उस डीएम को बुलवाया जाए। तो उस डीएम को बुलवाया गया और बुलवाने के बाद में बाबा साहब पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते वो उस डीएम को भी ये था कि तू तो डीएम बन करके आया है। तो उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है कि बाबा साहब को कुछ डोनेशन या कुछ पैसे की आवश्यकता हो। तो उन्होंने कहा कि आइए, कि उन्होंने बोला कि जब आपको मौका लगे, 1 महीने में 1 बार, 1 महीने में 2 बार, 6 महीने में 2 बार, जब भी आपको मौका लगे, तो आपको जो सरकार ने ये लाल नीली बत्ती की गाड़ी दी है, इस गाड़ी में बैठ करके आप अपने मोहल्ले का, गली का और अपने आसपास के वातावरण में एक दिन जरूर घूमना। और यदि आप उसमें घूमोगे तो हो सकता है कोई महिला उपला पात रही हो, कोई पानी भर रही हो, कोई खाना बना रही हो, कोई व्यक्ति खेत में काम कर रहा हो, जब वो आपकी गाड़ी को देखेगा और पता लगेगा कि ये डीएम साहब है, तो वो से ये प्रेरणा लेगा कि मैं भी अपने बेटे को ऐसा बनाने का पूर्णतः प्रयत्न करूंगा। और यह भी बच्चा यही फिर वो एक आईएएस बने, एक आईपीएस बने, एक बड़ा अधिकारी बने, एक पॉलिटिशियन बने, समाज को दिशा और दशा देने वाला बने। तो प्यारे दोस्तों, हम अपने समाज में जाएं, अपने समाज के दुख और पीड़ा को अपने शरीर में महसूस करें। और जब हम अपने शरीर में अपने समाज की पीड़ा को महसूस करेंगे तो निश्चित एक ना एक दिन उसका निराकरण करने का भी आप प्रयत्न जरूर करोगे। छोटी सी चिड़िया जब आग लगी जंगल में और उसे बुझाने के लिए प्रयत्न किया, तो कौवे ने कहा कि तू जरा सी तेरी औकात, तू आग बुझाने के लिए चली है, कोई आग की लपट आएगी और तुझे नष्ट कर देगी। तो उन्होंने जब उसका आग बुझ गई तो चिड़िया ने कौवे ने पूछा कि तू आग बुझाई आई? तो उन्होंने कहा कि सुन कौवे, मैं छोटी बेशक हूं, लेकिन जिस आग का एक दिन इतिहास लिखा जाएगा और इस इतिहास में मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तेरा नाम दलालों और कमीनों में लिखा जाएगा, क्यों इसको देख रहा था। तो प्यारे दोस्तों, आपको आग बुझाने का काम करना है। एक बात मैं और बात कहूंगा कि समाज की कितना आगे बढ़ चुका है और कितना पीछे है, इस बात का निर्धारण उस समाज की महिलाओं के ऊपर निर्भर है। यदि महिलाओं का प्रतिनिधित्व पूर्ण है तो इस स्टेज के लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत आभार कि जिस समाज की महिलाएं आगे आ जाएंगी उस समाज में परिवर्तन अपने आप आना शुरू हो जाएगा। और जिस समाज में महिलाएं यानी देश की आधी जनसंख्या वो पीछे रहेंगी, उस समाज का कभी भी उद्धार नहीं होगा। तो अपने समाज के लोगों से मैं कहूंगा कि जब अपने घर से निकल करके आए तो अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी दादी, अपनी अम्मा को भी साथ लेकर के आए, जिससे वो अपने बच्चों को एक नई दिशा और दशा दे सकें। तो अब मैंने आपका समय लिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा करें चेयरमैन साहब। आदरणीय मंच पर बैठे हुए सम्मानित सभी सदस्य और जो हमारे गांव के नागरिक हैं, प्यारे बच्चे हैं और जो कमेटी का संचालन करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे यहाँ बुला के का अवसर दिया। और हम तो एक बात कहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, रविदास जी जैसे महान संत हैं, हमें उनके आदर्शों पर चलना पड़ेगा, उनकी विचारधाराओं पर चलना पड़ेगा। जो समाज में असामाजिकता है, जहाँ जाति धर्म भेद का जो अंतर है, उसे मिटा के हमें आदर्श पुरुषों का जो कथन है, हमें उस पर चलना पड़ेगा। अगर हम जातियों में इल्झे रहेंगे तो हम आपस में विकास नहीं कर सकते, विकास की धारा से विचलित हो जाएंगे। और ये तब आएगा जब हम शिक्षित हो जाएंगे। शिक्षित होने से ही समाज आगे बढ़ेगा। जो हमारी यहाँ तक के इंटरकास्ट भी वह बच्चे जो है जातीय बंधन तोड़ के उसमें भी अब आगे आ रहे हैं। जब इंटरकास्ट शादी होंगी तो जो आपसी भेदभाव है ये सब मिट जाएंगे, आपस में समाज जो है सारा मर्ज कर जाएगा। और मर्ज होने से ही हमारी तरक्की होगी। उसमें जो भेद है जाति का वो सब मिट जाएगा। सबकी पूजा पत्ती अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है, लेकिन सबको हमें सूर्य एक ही रोशनी देता है और एक ही प्रकाश फैलाता है। और वो किसी जाति धर्म मजहब को नहीं देखता, सबको समान जो भी उससे निकलता है सभी को उससे प्राप्त होता है।
और सभी को हमको मिलजुल कर एक रहना चाहिए। एकता की बहुत बड़ी ताकत होती है, अच्छे अच्छे उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, सब एक हो जाओ। एक जो आदमी की आवाज़ होती है वो सबको ऊंचाइयों तक ले जाती है और सारी इसमें जो लोग शामिल हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।